एक बड़ा सारा महल सजवाया जिसमें चारों तरफ खूब सारे सिंहासन लगवाए और बीच में वो गेम आयोजित करवाया। उन सिंहासनों पे कौन बैठा? सारे बड़े बड़े लोग, जैसे धृतराष्ट्र जो कौरवों के पापा थे, राजा थे, भीष्म पितामह जो उनके पांडवों और कौरवों के दादा थे, इनके गुरु जो कौरवों और पांडवों को जिन्होंने शिक्षा दी थी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इसके अलावा विदुर जो महामंत्री थे, और इस तरह से जो भी बड़े बड़े लोग थे वो चारों तरफ सिंहासन पे बैठे हैं। नहीं, कौरवों के थे, है ना। और बीच में पूरा गेम का आयोजन किया गया। एक तरफ बैठे कौरव और एक तरफ बैठे पांडव, और गेम शुरू हुआ। गेम जब शुरू हुआ माधव, गेम जब शुरू हुआ तो दोनों ने दांव लगाए। सबसे पहले दांव में पांडवों ने क्या लगाया? अपनी सारी ज्वेलरी। पांडवों ने, पांचों पांडवों ने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई थी ना, वो सब एक तरफ दांव में लगाई, और कौरवों ने भी सारी अपनी पहनी हुई ज्वेलरी दांव पे लगाई। और उसके बाद शकुनी मामा ने पासे चले, पर वो पासे किसका कहना मानते थे? शकुनी मामा का। जैसे लूडो के गेम में आपको नंबर चाहिए ना, इस गेम में भी नंबर चाहिए। तो वो जब खेला तो वैसे ही नंबर्स आ रहे थे जिन नंबर से कौरव जीतेंगे और पांडव हारेंगे। तो जैसे ही पासे चले और वो नंबर ऐसे आए कि वो वाला दांव कौन जीत गए? कौरव। मतलब जितनी ज्वेलरी लगाई थी वो सारी ज्वेलरी किसके पास चली गई? कौरवों के पास। नेक्स्ट दांव दूसरा चला। उस दांव में पांडवों ने अपना सारा राजकोष लगाया। मतलब राजकोष का मतलब आपके राज्य में जितनी आपके जो भंडार होते थे, राजाओं के पास धन के भंडार होते थे, उन भंडार में बहुत धन होता था। सोने चांदी के सिक्के, जेवर, रुपए, पैसे, उसी से तो पूरा राजपाट। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट, उसके पास बहुत पैसे है ना, जब भी तो इतना बड़ा देश चल रहा है, तो उस हिसाब से सब पहले के राजाओं के पास राजकोष होता था, धन का भंडार। तो पांडवों ने अपना पूरा धन का भंडार लगाया और इधर से कौरवों ने अपना धन का भंडार लगाया। फिर गेम चला, एक पूरा गेम हुआ, पर वो गेम कौन जीता? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पासे किसका कहना मानते थे? क्योंकि पासे पूरे के पूरे शकुनी मामा के कंट्रोल में थे। जो नंबर वो चाहते थे वही आ रहे थे। तो पांडवों का पूरा राजकोष खाली हो गया। हा? तीसरे दांव पे उन्होंने लगाया इंद्रप्रस्थ, जो उनका जितना राज्य उनको दिया था ना, जब धृतराष्ट्र ने उनको क्या किया था? आधा राज्य दिया था ना, वो पूरा का पूरा राज्य उन्होंने युधिष्ठिर ने दांव पे लगा दिया। और इधर से कौरवों ने, क्योंकि इक्वल लगाना पड़ता है, जब दांव लगाते हैं ना तो इक्वल लगाना पड़ता है। युधिष्ठिर ने भी अपना पूरा राज्य दांव पे लगाया। फिर पासे चले, फिर गेम चला एक पूरा, है हाँ, फिर एक पूरा गेम चला, पर जीतना किसका निश्चित था? कौरवों का। कारण क्योंकि वो पासे शकुनी के बस में थे ना। ऐसे करते करते अब जब देखो धन संपत्ति गई, राज्य गया, तो अब अपने पास क्या बचा? खुद स्वयं। तो अब हर एक दांव में युधिष्ठिर ने क्या किया? अपने एक एक भाई को दांव पे लगाना शुरू किया। सबसे पहले सहदेव को लगाया, तो कौरवों ने भी अपने एक भाई को लगाया। फिर पासे चले पांडव, फिर हार गए, तो सहदेव कौरवों की तरफ चला गया, मतलब उनका दास बन गया। चाहे वो जाए, अगर कोई इंसान इस युद्ध में, इस गेम में हार जाता ना, तो वो उसका दास बन जाता। दास इन द सेंस सेवक, चाहे जो काम कराओ, चाहे बर्तन मजवाओ, चाहे कपड़े धुलवाओ, चाहे पोछे लगवाओ। सहदेव को आ रहा, नकुल को आ रहा, फिर उन्होंने लगाया भीम को भी हार गए। फिर अपने सर्वप्रिय भाई किसको लगाया? अर्जुन को। फिर गेम चला, फिर अर्जुन को भी हार गए, और अंत में उसने किसको लगाया? युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पे लगा दिया। वो बार बार उसको सब मतलब सचेत कर रहे थे कि अब इस गेम को बंद कर दो, अब हार मान लो। पर क्या होता है कि ईगो इश्यूज होते हैं ना, कि मैं क्यों हार मानूं। उसने एक एक करके हर चीज दांव पे लगाई और हर चीज को हारते गया, इवन खुद को भी हार गया। अब क्या हो गया? वो सारे क्या हो गए? पांचों पांडव दास, मतलब उनके सेवक हो गए। अब वो उनकी खूब मजाक उड़ा रहे हैं सभा में। भरी सभा थी ना, कितने लोग बैठे थे उस गेम को देखने के लिए, हजारों लोग बैठ के उस गेम को देख रहे थे। और अब वो पांडवों को क्या बोल के बुला रहे थे? दास, तुम तो मेरे सेवक हो, तुम तो मेरे दास हो। अब पांडवों ने कहा हम इस गेम को हार चुके। युधिष्ठिर ने कहा अब हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। पर
शकुनी ने कहा तुम्हारे पास अभी एक चीज और है जिसको तुम दांव पे लगा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं, हमने तो सब कुछ, राज्य गया, धन गया। कुंती नहीं, माता को नहीं बेटा, द्रौपदी। तो शकुनी ने कहा तुम्हारी पत्नी कुंती को दांव पे लगा दो। तो ये सुनते ही सबको बड़ा गुस्सा आया, पांडवों को भी बड़ा गुस्सा आया, और जो बड़े बड़े लोग बैठे थे ना, जो भीष्म पितामह वगैरह, उनको भी कि भाई एक स्त्री का अपमान है ना, अगर आप स्त्री को दांव पे लगाओगे तो एक स्त्री का अपमान है। पर क्योंकि अब गेम है, इसीलिए कहते हैं कि जुए का खेल हमेशा, कोई भी इंसान पैसे का जुआ खेलता है ना, इधर से एक दांव लगा, इधर से एक दांव, शुरू में आप 3-4 दांव जीतोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ओ हम तो जीत रहे हैं, हमारे पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं। पर एक दांव ऐसा आएगा कि उसमें आप अपना सब कुछ हार भी सकते हो। इसलिए जुए का खेल बहुत विनाशकारी होता है। पर क्योंकि वो शकुनी ने उसको बहुत उकसाया युधिष्ठिर को, तो उसने क्या किया, कुंती को भी दांव पे लगा दिया। सॉरी द्रौपदी को भी दांव, उसने कुंती कहा ना इसलिए मेरे मुंह से कुंती लगा, तो उसने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और फिर से गेम चला, और ये गेम कौन जीता? नहीं, ये गेम भी कौरव जीत गए, और उन्होंने कुंती को भी हार गए। अब आगे कथा नेक्स्ट क्लास में।